Good morning, girls. Myself is Mrs. Neelam Mittal. I am working as a lecturer in Government Women's Polytechnic College, सांगानेर। TTC एवं LRTC के तहत चलाए जा रहे ई-लेक्चर के अंतर्गत आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गर्ल्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट। गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट जिसे कि अपैरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। गर्ल्स, इस टॉपिक की तरफ आगे मूव करने से पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर करना चाहूँगी जिसके बारे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वह है गारमेंट एंड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। देखिए, गारमेंट क्या होता है एंड अपैरल क्या होता है मैं पिछली क्लासेस में भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी कि कलेक्शन ऑफ क्लॉथिंग को हम अपैरल के फॉर्म में जानते हैं। जैसे व्यक्ति का पर्सनल आउटफिट है जिसके अंदर हेड गियर फुटवेयर को भी इंक्लूड किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि यह एक अपैरल है। जबकि गारमेंट क्या होता है, आर्टिकल ऑफ ड्रेस, उसे हम गारमेंट के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जांपल सलवार और शर्ट है तो उसमें सलवार क्या होगा, एक गारमेंट होगा। तो नाउ इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अपैरल एंड गारमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे ही गर्ल्स दो टर्मिनोलॉजी और हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। अधिकतर लोग इसे सिनोनिम के रूप में यूज़ करते हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मर्चेंडाइज को प्रोड्यूस किया जाता है। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे लेबर है, मशीन है, रॉ मटेरियल है। जबकि प्रोडक्शन क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग यूज्ड फॉर कंजप्शन बाय कंबाइनिंग वेरियस रिसोर्सेज। अर्थात जो प्रोडक्शन है उसमें इनपुट के रूप में जो चीज़ काम में लाई जाती है वो टेंजिबल हो सकती है या इनटेंजिबल हो सकती है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग में जो फॉर्म ऑफ इनपुट होता है वो केवल टेंजिबल ही होता है, यानी कि जिनको छूकर महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि रिसोर्सेज वाइज देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपल्सरी रिसोर्सेज होते हैं वो मैन एंड मशीन है, जबकि प्रोडक्शन के अंतर्गत केवल मैन ही कंपल्सरी रिसोर्सेज के रूप में काम में लाए जाते हैं। यदि फॉर्म ऑफ आउटपुट के हिसाब से देखा जाए तो बता सकते हैं अब क्या अंतर होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें फॉर्म ऑफ आउटपुट केवल गुड्स होते हैं, जबकि प्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्म ऑफ आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस अमंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। नाउ इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में क्या अंतर होता है। तो हम इसे गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट भी बोल सकते हैं या अपैरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कह सकते हैं, या बहुत माइन्यूटली में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन एक बहुत ही वास्ट टर्मिनोलॉजी है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग उसका एक छोटा रूप है। तो जहाँ गारमेंट को प्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ गारमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट भी हो सकती है या अपैरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हो सकती है। अब आता है कि अपैरल इंडस्ट्रीज होती क्या है। वे इंडस्ट्रीज जहाँ पर कि रेडी टू वेयर क्लोथिंग या ड्रेसेस को बनाया जाता है उन्हें हम अपैरल इंडस्ट्रीज के रूप में जानते हैं। हर इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो टेक्निक काम में लाई जाती है वो अलग अलग हो सकती है, और इन गारमेंट्स को या अपैरल को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो टेक्सटाइल काम में लाया जाता है वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मंगाकर काम में लाया जाता है, या वो इंडस्ट्री स्वयं उसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। यदि वो खुद बनाती है तो हम कहते हैं कि वो गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट है। यदि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मंगाती है, यानी कि फैब्रिक को टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मंगवा कर फिर गारमेंट को प्रोड्यूस करती है, तो हम कहते हैं कि दीज आर द अपैरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मीन्स अपैरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वे यूनिट्स होती हैं जहाँ पर कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस टेक्सटाइल मटेरियल को काम में लेकर क्लोथिंग या ड्रेसेस को बनाया जाता है। हर इंडस्ट्री में गारमेंट को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी काम में लाई जाती है
वो अलग अलग हो सकती है। तो जिस टेक्नोलॉजी को हम काम में लेते हैं उसे हम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री की अलग अलग हो सकती है। वास्तव में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से हमारा तात्पर्य उस प्रोसेस से होता है जिसमें कि कई सारे स्टेप्स एंड टेक्निक्स को इन्वॉल्व करके लार्ज स्केल पर बिजनेस पर्पस के लिए अप्रैल को प्रोड्यूस किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो हमने देखा कि अप्रैल क्या होता है, गारमेंट क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन क्या होता है, अप्रैल इंडस्ट्रीज किन्हें कहते हैं एंड अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वास्तव में हमें ज़रूरत क्या है। देखिए बस आज की लाइफ बहुत ही बिजी लाइफ है जहाँ पर कि हर व्यक्ति बहुत ही बिजी है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसे प्रत्येक चीज़ तैयार अवस्था में मिल जाए। यही कारण है कि विभिन्न उत्पादन इकाइयों की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। उनमें से एक परिधान उत्पादन इकाई भी है। ये वास्तव में इंडस्ट्रीज वो सेक्टर है जहाँ की सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ये इंडस्ट्रीज ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज को प्रोड्यूस करती हैं। ये इंडस्ट्रीज अंडरगारमेंट्स, आउटर गारमेंट्स, इसके अलावा लेदर क्लोथ्स, निटेड क्लोथ्स एंड फर क्लोथ्स इत्यादि को भी निर्मित करती हैं। अब यदि हम देखें कि इनके मुख्य पॉइंट्स क्या हैं या मुख्य किन विशेषताओं के द्वारा जीपीयू को डिफाइन किया जाता है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि इट वर्क्स ऑन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में क्योंकि बल्क में गारमेंट को प्रोड्यूस किया जाता है तो ये सभी जो गारमेंट्स बनाए जाते हैं वे स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स पर आधारित होते हैं या उन्हीं मेजरमेंट्स को प्रयुक्त करके बनाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है प्रोड्यूसेस इन बल्क। इन यूनिट्स में जो गारमेंट्स बनाए जाते हैं वो बल्क में बनाए जाते हैं। ये इंडस्ट्रीज डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट नेचर की हो सकती हैं। डोमेस्टिक वो इंडस्ट्रीज कहलाती हैं जो कि डोमेस्टिक मार्केट में लोकल मार्केट में ही गारमेंट को प्रोड्यूस करके और उन्हें सेल आउट करती है। जबकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री को गारमेंट को सेल आउट करती हैं। इस इंडस्ट्रीज में स्किल्ड एवं अनस्किल्ड कई पर्सन एक साथ कार्य करते हैं। इस इंडस्ट्री में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि कटिंग डिपार्टमेंट है, मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। तो कई सारे डिपार्टमेंट्स इन इंडस्ट्रीज में होते हैं जो कि आपस में मिलकर काम करते हैं और गारमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। यदि देखा जाए तो ये जो एपरल्स की रेंज होती है यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली वो सभी एज ग्रुप के लिए होती है और इसकी रेंज वाइड और नैरो कई तरह की हो सकती हैं। इसके अंतर्गत जो क्लोथिंग इंक्लूड होते हैं वो आउटर वियर भी हो सकते हैं और इनर वियर भी हो सकते हैं। इन इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन का प्रोसेस काम में लाया जाता है वो कई टाइप का हो सकता है जो कि हम अगली क्लास में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये इनके मुख्य बिंदु होते हैं जिनके आधार पर हम जीपीयू को बुटीक से अलग करते हुए बता सकते हैं। अब आते हैं कि हम एपरल इंडस्ट्री को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। देखिएगा जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट एक बहुत ही विशाल इकाई होती है जिसका प्रमुख कार्य कपड़े को खरीदकर या बनाकर स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अनुसार परिधानों का निर्माण करके रिटेलर्स को देना होता है और अधिकतर ये दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता इनमें इनकी संख्या ज़्यादा होती है। आजकल वास्तव में हर व्यक्ति फैशनेबल है। फैशन के प्रति इस स्नेह के कारण ही हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन इन इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि यही वे इंडस्ट्रीज हैं जो कि फैशनेबल व्यक्ति को समय समय पर बहुत ही सुविधाजनक रूप में आधुनिक ड्रेसेस को अवेलेबल कराती हैं। तो ये इंडस्ट्रीज कई तरह की हो सकती है या इनको कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे प्रोडक्शन के आधार पर यदि किया जाए तो वे इंडस्ट्रीज जो मेंस के लिए बनाती है मेंस जीपीयू कहलाती हैं।
वे इंडस्ट्रीज जो विमेंस के लिए ड्रेसेस बनाती है विमेंस जीपीयूज कहलाती हैं, चिल्ड्रंस के लिए बनाती हैं तो चिल्ड्रंस कहलाती हैं। इसके आधार पर इसके अलावा वे इंडस्ट्रीज जो विवन मटेरियल पर काम करती हैं वो वूवन गारमेंट्स कहलाती हैं। वे इंडस्ट्रीज जो निटेड मटेरियल पर काम करती है निट गारमेंट इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। एवं वे इंडस्ट्रीज जो केवल स्वेटर से रिलेटेड होती हैं, केवल स्वेटर्स को बनाती हैं, उन्हें हम स्वेटर इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। तो वे इंडस्ट्रीज जो कि गारमेंट वूवन फैब्रिक को बुने हुए कपड़े को प्रयोग करके बनाती हैं, गारमेंट को प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें हम वोवन गारमेंट इंडस्ट्री कहते हैं। वे इंडस्ट्रीज जो कि निट मटेरियल का निट फैब्रिक का प्रयोग करके गारमेंट्स को बनाती हैं, उन्हें हम निट गारमेंट इंडस्ट्री कहते हैं। और वे इंडस्ट्रीज जो कि स्वेटर के फील्ड में डील करती हैं, उन्हें हम स्वेटर इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। अब यदि हम देखें कि इंडस्ट्री जो इंडिया में है जो कि टेक्सटाइल को बना रही हैं, तो उनमें टॉप 10 इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? तो उनमें सबसे फर्स्ट आता है जैसे अरविंद लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड, वेस्ट स्पन इंडिया लिमिटेड, रेमंड लिमिटेड, ट्राइडेंट लिमिटेड, केपीआर मिल लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कुछ ऐसी फेमस इंडस्ट्रीज हैं जो कि टॉप 10 लीडिंग है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, पर इंडिया में बेसिकली ये 10 इंडस्ट्रीज हैं जो कि लीड कर रही हैं। यदि हम जयपुर के हिसाब से देखें, क्योंकि जयपुर जो है इंडिया में एक गारमेंट्स का प्रमुख हब माना जाता है, तो यहाँ की कुछ प्रमुख इंडस्ट्रीज के नाम है जैसे तीर सागर, कागजी एक्सपोर्ट्स, रतन टेक्सटाइल्स, गोयल फैशंस, केके एक्सपोर्ट, गारमेंट ग्लैमर, रिद्धि सिद्धि कलेक्शन। आप बहुत सारे बच्चे इनमें से कई एक्सपोर्ट यूनिट्स में काम कर चुके हैं और आप इनके बारे में जानते हैं। सेकेंड ईयर में आपने ट्रेनिंग में इन यूनिट्स में ट्रेनिंग ली है। यदि इंडिया में देखा जाए तो अप्रैल इंडस्ट्री का जो क्लस्टर है उसे 8 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। वे रीजन्स हैं लुधियाना, त्रिपुरा, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर एंड इंदौर। इसमें से बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना जो हैं ये मुख्यतः नेटवर्क में डील करती हैं, जबकि जयपुर और इंदौर जो हैं वहाँ पर वुमेन गारमेंट्स का बेसिकली हब पाया जाता है। यदि इन इंडस्ट्रीज के डिपार्टमेंट को देखा जाए तो इनमें कई डिपार्टमेंट होते हैं जिनके बारे में डिटेल में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ पर कि गारमेंट को प्रोड्यूस बेसिकली किया जाता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट जहाँ पर क्वालिटी रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है, स्टोर डिपार्टमेंट जहाँ पर कि रॉ मटेरियल को और फिनिश्ड प्रोडक्ट को या फिनिश्ड गारमेंट को स्टोर करके रखा जाता है, मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट जो कि मर्चेंडाइजिंग से संबंधित सभी एक्टिविटीज़ को डील करता है, एचआर डिपार्टमेंट एचआर से रिलेटेड होता है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो कि आप रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करता है, परचेज डिपार्टमेंट परचेज का काम करता है, सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में सैंपल को बनाया जाता है। अब आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ जीपीयू। सबसे पहली बात आती है कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्यों इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए आज का व्यक्ति बहुत ही फैशनेबल है। फैशन के प्रति इस स्नेह के कारण प्रत्येक व्यक्ति फैशनेबल परिधान पहनकर आधुनिक दिखना चाहता है और जो गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट है उन्हें यह परिधान समय पर एवं बहुत ही सुविधा के साथ उपलब्ध कराती है। अन्यथा व्यक्ति को फैशनेबल परिधान पहनने के लिए पहले मार्केट सर्वे करना पड़ता है, फिर फैब्रिक परचेज करना पड़ता है, फिर टेलर को देकर स्टिच करवाना पड़ता है, जिसमें समय एवं धन दोनों ही लगता है। अतः जीपीयू कस्टमर्स को रेडी टू वियर परिधान उपलब्ध कराती, यही कारण है कि इनकी संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। रेडी टू वियर गारमेंट अवेलेबल कराने के कारण ही इसमें जो प्रोडक्शन बल्क में होता है इसलिए बहुत ही चीपर हो जाता है। इसमें मनी और टाइम दोनों सेव होता है। एम्प्लॉयमेंट जीपीयूज के कारण बहुत जनरेट होता है और यहाँ पर वाइड वैरायटी अवेलेबल होती है जिसमें कलर, डिज़ाइन, प्रिंट के हिसाब से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीपीयू क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रोडक्शन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है, अब आप बताइए जैसे जीपीयू क्या होता है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। इसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी जीपीयूज बेसिकली